हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेता आईएएस एकेडमी। इस चैनल का नाम मैंने इसलिए बदल दिया, जो पहला मेरा चैनल था यूपीएससी स्टडी पॉइंट, मैंने इसलिए नाम चेंज कर दिया क्योंकि यूट्यूब में ऑलरेडी बहुत सारे नाम थे और इस वजह से प्रॉब्लम भी हो रही थी, इसलिए मैंने ये नाम बदल दिया है। आज हम स्पेक्ट्रम का सेकंड चैप्टर करेंगे, मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है श्वेता सक्सेना। मैंने बीकॉम किया है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से। मैंने एमबीए भी किया है फ्रॉम यूपी टू यूनिवर्सिटी लखनऊ इन फाइनेंस एंड एचआर स्पेशलाइजेशन। मैं खुद एक यूपीएससी एक्सपीरियंट हूँ। मैं खुद तैयारी कर रही हूँ आईएएस की, और रीडिंग एंड टीचिंग इज़ माय हॉबी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो पहला अप्रोच है हमारा कॉलोनियल अप्रोच। कॉलोनियल अप्रोच ये कहता है कि भारत को कॉलोनी बनाना एक सही डिसीजन था, क्योंकि भारत के लोग सिविलाइज नहीं थे, वहाँ के रहने का तरीका अच्छा नहीं था, वहाँ के वैल्यूज़ कल्चर अच्छा नहीं था। तो मेनली ये कॉलोनियल जो अप्रोच है, भारत के जो भी कल्चर है, टेस्ट वैल्यूज़ है, उनको क्रिटिसाइज़ करता है। इसके जो राइटर है वो है जेम्स मिल और विंसेंट स्मिथ। जेम्स मिल ने ही जो है भारत के इतिहास को हिंदुज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म में बांटा था। और ये अप्रोच ये कहता है कि वेस्टर्न कल्चर को प्रेस करता है ये अप्रोच, और भारत के जो कल्चर को क्रिटिसाइज़ करता है। नाउ नेक्स्ट अप्रोच है आपका नेशनलिस्ट अप्रोच। नेशनलिस्ट अप्रोच जो है वो कॉलोनियल अप्रोच, यानी ये जो आपका फर्स्ट अप्रोच है कॉलोनियल अप्रोच, इसके अपोजिट, इसको कन्फ्रंट करता है, इसको अपोजिट में रहता है। ये कहता है कि अगर भारत में इतनी ही कमियां थी, अगर भारत इतना ही बुरा था, तो क्यों अदर्स कंट्री के लोग भारत को कब्ज़ा करना चाहते थे। भारत के जो क्राफ्ट थे, हैंडी क्राफ्ट थे, जो मसाले थे, वो तो पूरी दुनिया में इतने मशहूर थे कि कोलंबस तो इसकी खोज में भारत ही आया, और हमारे ही भारत के मसालों से ही उसने अपना अच्छा सा व्यापार किया। और जो अदर जो कंट्रीज़ थी, जैसे पोर्तुगीज़ है या जो डच है, वो तो खुद आपस में लड़ते थे हमारे भारत को कब्ज़ा करने के लिए। जो कैनेटिक वॉर्स हुई थी, यानी ब्रिटिश की और फ्रेंच की जो आपस में वॉर्स हुई थी, वो इसी वजह से तो हुई थी क्योंकि सब भारत में कब्ज़ा करना चाहते थे। तो अगर भारत में इतनी कमियां हैं तो लोग क्यों कब्ज़ा करना चाहते थे। अदर कंट्रीज़ के जो इतने मशहूर कंट्रीज़ या इतनी अच्छी कंट्रीज़ थे, वो क्यों कब्ज़ा करना चाहते थे। तो नेशनलिस्ट अप्रोच जो है वो कॉलोनियल अप्रोच के खिलाफ यानी अपोजिट बोलता है। इस अप्रोच में इंडिपेंडेंस से पहले मिडीवल और एंशियंट हिस्ट्री की ये डील करता है। जब इंडिपेंडेंस से पहले, जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, तो ये अप्रोच एंशियंट और मिडीवल पीरियड को डील करता है, मॉडर्न इंडिया को डील नहीं करता। और जब इंडिपेंडेंस हमको मिल जाती है, तब ये मॉडर्न इंडिया को फोकस करता है। इस अप्रोच के जो राइटर हैं वो है आरसी मजूमदार और ताराचंद। नाउ नेक्स्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच। ये अप्रोच कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि इस अप्रोच में जो कॉलोनियल और जो नेटिव सब्जेक्ट्स मतलब जो कॉलोनियल और इंडिया के बीच जो कॉन्ट्राडिक्शंस हो रहे थे, यानी जो लड़ाइयाँ हो रही थी, उसके बीच में भी फोकस करता है। और ये एक और चीज़ पे फोकस करता है ये अप्रोच जो इंडिया सोसाइटी में जो डिफरेंट वर्ग थे, यानी डिफरेंट सेक्शन थे, उनको भी ये अप्रोच डील करता है।
इंडिया में जो डिफरेंसेस थे बिटवीन क्लासेस, तो जैसे उच्च वर्ग के लोग, नीचे जाति के, उच्च जाति के लोग के बीच में जो डिफरेंस हमारे इंडिया में होता था, उससे ये डील करता है। और इसके जो राइटर है वो है R.P. दत्त और A.R. देसाई। ये अप्रोच ये कहता है कि जो डिफरेंसेस थे, यानी उच्च वर्ग के और नीचे वर्ग के जो लोगों में डिफरेंस होते थे, वो नहीं होने चाहिए थे। तो उसके बारे में ये बात करता है। नेक्स्ट हमारा अप्रोच है सुबाल्टर्न अप्रोच। सुबाल्टर्न अप्रोच जो है वो हमें ये बताता है कि जो एथलीट बायस थे, यानी एथलीट यानी जो उच्च वर्ग के लोग थे, वो उनको ही पोजीशन दी जाती थी कि वो इंडिया की हिस्टोग्राफी लिखे, यानी इंडिया के ट्रेडिशन के बारे में, इंडिया के इतिहास के बारे में सिर्फ एथलीट्स लोग लिखे, यानी उच्च वर्ग के रोल लिखे। और जो बाकी के लोग थे, जो अदर लोग थे, यानी जो नीचे वर्ग के लोग थे, उन्हें निगलेक्ट किया जाता था, उन्हें इस चीज़ में भाग नहीं दिया जाता था। और इस अप्रोच के जो राइटर थे वो थे रानाजीत गुहा। नाउ नेक्स्ट आपका आता है कम्युनलिस्ट अप्रोच। कम्युनलिस्ट अप्रोच हमें ये कहता है कि हिंदू और मुस्लिम हमेशा से ही परमानेंटली डिफरेंट ग्रुप्स में रहे हैं। ये कभी भी एकजुट होकर कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी अपनी अपनी अलग ट्रेडिशनल कल्चर रहे हैं। हिंदूज़ के अलग रहे हैं, मुस्लिम्स के अलग रहे हैं। तो इनकी ये ऐसा नहीं हो सकता है कि ये एकजुट होकर कोई भी काम करे, किसी एकता से काम करे, ये हो ही नहीं सकता। बिकॉज इनके अपनी सोच अलग, उनकी वैल्यूज़ अलग, उनके वैल्यूज़ अलग। नाउ कैम्ब्रिज स्कूल। कैम्ब्रिज स्कूल हमें ये बताता है कि इंडियन नेशनलिज्म जो था उसको फ्रीडम के तौर पे नहीं लिया गया, वो एक कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बन गया अमंग इंडियंस। यानी जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे, तो हमारे ही इंडिया के कुछ लोग ऐसे थे जो ब्रिटिश के अंडर काम करके सिर्फ अपनी ग्रीड, अपने लालच के लिए और अपने बेनिफिट्स के लिए वो ब्रिटिश के रूल्स फॉलो करते थे, ब्रिटिश के अंदर काम करते थे। उन्हें इस चीज़ से की परवाह नहीं होती थी कि हमारे इंडिया गुलामी का बन रहा है, गुलामी नेशन बन रहा है, हमारे इंडिया को नुकसान हो रहा है। ऐसा वो लोग बिल्कुल नहीं सोचते थे। उन्हें सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब होता था। नेक्स्ट हमारा अप्रोच आता है लिबरल एंड न्यो लिबरल इंटरप्रिटेशंस। इसमें ये कहा गया कि ब्रिटेन ने जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया कॉलोनीज़ का, कॉलोनीज़ यानी ब्रिटिश का जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया, जितना वक्त ब्रिटेन ने कॉलोनीज़ के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में लगाया, उतने उनको फ़ायदेमंद नहीं हुआ, उन्हें इतना फ़ायदा नहीं मिला। अगर बजाय इसके, अगर वो अपने डेवलपमेंट, अपनी न्यू न्यू इंडस्ट्रीज़ को क्रिएट करके, डेवलप करके, अगर वो ये करते जितना टाइम उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में किया, अगर वो अपने ऊपर ध्यान देते, तो वो एक बहुत बढ़िया डेवलप कंट्री बन जाती है। ठीक है, यहाँ ब्रिटेन की बात हो रही है। ठीक है, कॉलोनीज़ ब्रिटिशर्स के बारे में और ब्रिटेन अलग है, ये दो डिफरेंट है। ब्रिटेन ने क्या किया था कि जितना उन्होंने कॉलोनीज़ के जो इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ने की मतलब कि बहुत ध्यान दिया, तो नए नए प्लान्स बनाए थे। तो लिबरल एंड नॉन लिबरल इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि जितना ब्रिटेन ने इतनी मेहनत की, उसमें अगर वो अपने ऊपर ध्यान दे लेते, अपने नई इंडस्ट्रीज़ बना के अपने डेवलपमेंट करते, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता बजाय इसके। नाउ फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी अप्रोच ये कहता है कि इट फोकस ऑन एरिया ऑफ रीच दैट एनालाइज कॉलोनियल स्ट्रक्चर सच एज लीगल स्ट्रक्चर विच अफेक्ट ह्यूमन लाइफ। यानी ये औरतों की लाइफ के बारे में बताता है कि औरतों की स्थिति कितनी कठिन थी उस समय।
उन्हें कोई भी अपनी ओनरशिप अपनी नहीं मिलती थी, उनको कोई हक नहीं था अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेने के लिए। ठीक है, तो अपने जो औरतों की जो स्थिति थी उस समय, तो वो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी ये बताता है कि जब ब्रिटिशर्स आए थे, जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे, तो उन्होंने वेस्टर्न ड्रेस को बोला था कि जो महिलाएं हैं वो साड़ी वेयर ना करके गाउन्स पहने हैं। उसमें से कुछ महिलाएं नहीं पहनना चाहती, तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्होंने बस रूल निकाल दिया सो निकाल दिया, और उसी रूल को वुमेन्स को फॉलो करना है। तो कुल मिला के फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में वुमेन्स की कोई वैल्यू नहीं थी, इस बारे में बात करता है। सो थैंक यू, मीट यू इन नेक्स्ट सेशन। अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर इस लेसन में या इसके प्रीवियस वाले लेसन में किसी भी अब तक जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट कीजिए। इस लेसन में कोई भी आपको टर्म समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए। और पहले मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो में प्लान बताया था कि 1 डे में मैं 2 वीडियोस दूंगी, लेकिन अब मैं उस प्लान को चेंज कर रही हूँ बिकॉज़ इतने मेरे जिस हिसाब से मैंने वीडियो बनाया था यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, उनका अभी तक कोई मेरे पास कमेंट या लाइक सब्सक्रिप्शन नहीं आया है। तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास आया नहीं है, तो अब थोड़ा मैं प्लान चेंज कर रही हूँ। पहले मैं स्पेक्ट्रम का क्रैश कोर्स चलाऊँगी जो मेरा यूट्यूब में चल रहा है, तो इसी को मैं कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, इसके बाद जब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा देन मैं इन्वायरमेंट या अदर सब्जेक्ट्स लूँगी। तो पहले मैं स्पेक्ट्रम चलाऊँगी। ठीक है, एक एक करके मैं बुक कंप्लीट करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए। आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए नई नई चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू।